नमस्कार दोस्तों। यूपी बीएड 2021 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार भी ये परीक्षा लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। तो हम आज के इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूपी बीएड से रिलेटेड आपको प्रदान करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो हमारी पहली साइट से बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि ये जो बीएड के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया ये 2 वर्षीय है, यानी कि 2 ईयर का है। तो हम कह सकते हैं कि 2021 में भी जो 1 ईयर का बीएड प्रोग्राम होने वाला था वो नहीं होगा। ठीक है, तो लगभग चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब बात यह है कि पिछली बार लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इस बार भी लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा। अब इसमें क्या है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अलावा जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगी। एंड जब आपका इसमें अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो जितने रिलेटेड यूनिवर्सिटी हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज ले सकते हैं। और ये जो सत्र होगा ये 2021 से 2023 का होगा। अब अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं और आप जनरल हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो भी आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में चाहिए। अब ग्रेजुएशन का मतलब हो गया प्लेन ग्रेजुएशन, जैसे कि आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, इस प्रकार की डिग्री अगर आपके पास है तो 50% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। लेकिन अगर आपने बीई बीटेक किया है, बीटेक मतलब अभियांत्रिकी से, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 55% मार्क्स एटलीस्ट बीई या फिर बीटेक में चाहिए। यहाँ ध्यान रखना है कि बीई बीटेक में विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता अगर आपके पास है तो ही ये अलाउ होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या परसेंटेज चाहिए एटलीस्ट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब बात आती है एससी एसटी के लिए क्या प्रोविज़न है। तो एससी एसटी अगर स्नातक में, ठीक है, स्नातक में अगर एससी एसटी केवल पास हैं तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, वो बिल्कुल एप्लीकेबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ओबीसी के लिए किसी प्रकार की रिलैक्सेशन नहीं दी गई। एक प्रश्न और भी आपके मस्तिष्क में आ सकता है कि हम अपीयरिंग में हैं, लास्ट ईयर अपीयरिंग, तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप अगर अपीयरिंग में हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब अपीयरिंग का मतलब हो गया आप बीए के लास्ट ईयर में 3rd ईयर में हो, बीएससी के लास्ट ईयर 3rd ईयर में हो, तो आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट जो आएगा उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग जब आपकी होगी तब तक आपका सर्टिफिकेट जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सर्टिफिकेट जो है वो आपका आ जाना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट यानी अगर आप तब तक के लिए आपकी जो इंटरनेट कॉपी ही नहीं आई है तो आप फिर काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपीयरिंग वाले बिल्कुल वैलिड हैं। अब बात आती है कि आपको फॉर्म कब भरना है। तो यहाँ 18 फरवरी 2021 से इसका आवेदन प्रारंभ होगा। 15 मार्च 2021 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप विलंब करते हैं तो 22 मार्च 2021 तक आप इसे विलंब शुल्क के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड 10 मई 2021 को आ जाएगी। एंड लास्ट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्रवेश परीक्षा वो 19 मई 2021 को निर्धारित की गई है। तो अभी ये संभावित तिथि है, तिथि में बदलाव हो सकता है। एंड आपका रिजल्ट 20 से 25 जून 2021 तक आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो अगर आप 18 फरवरी 2021 से लेकर 15 मार्च 2021 तक अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो अगर आप यूपी के पिछड़े वर्ग में हो या फिर जनरल हो तो आपको 1500 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी हो तो भी आपको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। जबकि अगर आप यूपी के एससी एसटी हो तो 750 रुपये। एंड यहाँ पर मैंने बता दिया कि अन्य राज्यों के लोगों के लिए 1500 रुपये है। लेकिन अगर आप इस दौरान फॉर्म को फिल नहीं कर पाते और आप और विलंब करते हैं तो 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1000 रुपये आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी, यानी कि अगर 1500 है तो आपको 2500 रुपये देनी पड़ेगी। ठीक है, 2500 रुपये आपको देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा विलंब करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में अधिक राशि देनी पड़ सकती है। अब अप्लाई करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आप कुछ भी अगर आपको फॉर्म फिल करना है या फिर अदर कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। एंड जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा उसे आपको यूनिवर्सिटी में भेजना नहीं है, अपने पास रख लेना है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 पेपर होंगे एंड जो दोनों पेपर होंगे उन दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो जो प्रथम पेपर है उसमें
दो खंड होंगे, पहला सामान्य ज्ञान एंड सेकंड होगा भाषा का। अब भाषा में आप हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी चुन सकते हैं। दोनों से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, तो इस हिसाब से 100 मार्क्स के हो जाएंगे, यानी टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 आवर्स का टाइम होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेंड वाला पेपर है वो वाला पेपर भी जो है इसमें दो खंड होंगे। पहला होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण एंड सेकंड जहाँ पर जो पार्ट है वो है विषय योग्यता, यानी आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है या फिर एग्रीकल्चर किया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इनमें भी 50-50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स के हो जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 200 मार्क्स। 2 आवर्स का टाइम यहाँ पर भी है। दोनों को मिला के ही एक कट ऑफ बनेगी फाइनल, यानी कि प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई कराने के लिए दोनों को मिला के कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। उस कट ऑफ को अगर आप क्रॉस करते हो तो फिर आप इजीली क्वालिफाई हो पाओगे। आपको एक रैंक दी जाएगी, उसके बेसिस पर आपकी काउंसलिंग होती है। अब अगर आप गलत करते हो तो मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। आपको वर्तमान स्लाइड में दिख रहा होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम है जो कि संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आप एक बार देख लीजिए, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ क्या मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं फाइनली क्वालिफाई होने के बाद। इनमें से जो भी सेंटर चाहें वो आप चुन सकते हैं। ये सारे सेंटर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर जाके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम पूरी बीएड के प्रोसेस को एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म आएगा, फॉर्म आप अप्लाई करोगे, ठीक है। फॉर्म के अप्लाई करने के बाद आपका एंट्रेंस मतलब एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद आपका रैंक बनेगा, ठीक है। रैंक बन गया, अब रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। काउंसलिंग जो है वो लगभग 3 फेज़ में होगी। 3 फेज़ में काउंसलिंग होने के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, यानी सीधे आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो 3 फेज़ में काउंसलिंग होगी उसमें जो फर्स्ट फेज़ होगा उसमें जितने लोगों को बुलाया जाएगा, अगर उसमें जिसको कॉलेज मिल गया वो तो ठीक है, जिसको नहीं मिला कोई कॉलेज, उन्हें फिर सेकंड राउंड में भी काउंसलिंग चाहें तो वो करा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीस आपको पे करना पड़ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काउंसलिंग के बाद फाइनली आपको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज मिलने के बाद आपको एक डेट मिल जाएगी कि इस डेट के अंदर आपको कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वेरिफिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल ही जाएंगी। उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको जाना है कॉलेज में एंड अपने एडमिशन को क्लेम करना है, ठीक है। आपको अपने एडमिशन को क्लेम कर लेना है एंड क्लेम करने के बाद कॉलेज में आपको फ़ीस पे करना है। अब जो आपको फ़ीस है वो कॉलेज में बेसिकली अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो आपको कॉलेज में पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप काउंसलिंग की मदद से एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करना पड़ेगा। किसमें? ऑनलाइन फ़ीस पे करना पड़ेगा। कितनी? 51,250 रुपये फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीसेस भी लेते हैं, लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट होता है तो इतनी भी फ़ीस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जिस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा उस हिसाब से आपको बहुत कम फ़ीस पे करना पड़ सकता है। वैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जो फ़ीस है वो 1500 रुपये से लेके आपको लगभग 20,000 रुपये के करीब तक फ़ीस आपको मिल जाएगी, ठीक है, पूरे प्रोग्राम की। तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट में पहली बार 51,250 रुपये है, पूरा देना पड़ेगा। दूसरी बार शायद 30,000 रुपये के करीब आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, आई थिंक, मुझे जहाँ तक ज्ञात है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के बाद ईजिली जाके आप क्लास कर सकते हैं एंड अपने पूरे सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो बीएड का पूरा प्रोग्राम है वो 2 ईयर्स का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर एक ईयर का मतलब मिला के 2 ईयर हो गया। तो किसी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर ईयरली चलता है, यानी कि आपको ईयर में एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं ये सेमेस्टर वाइज चलता है। तो कुल 4 सेमेस्टर हो जाते हैं। अब आपको 4 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना पड़ता है जो 6-6 महीने का होता है, ठीक है। 6-6 महीने का एक सेमेस्टर के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे कि VBS PU, ठीक है, VBS PU हो गया। इसके अलावा अगर आप यहाँ फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर आपको ईयरली मिल जाएगा, ठीक है। फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी में आपको ईयर में एग्ज़ाम देना पड़ता है, जबकि VBS PU में आपको 6 मंथ के सर्किल में एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आगे अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी चाहिए तो आप हमें लिख दीजिएगा, वो वीडियो हम बना देंगे। और आपकी सुविधा के लिए वो वीडियो हम इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक कर देंगे। जो फर्स्ट कमेंट है वहाँ पर लिंक कर देंगे, तो जो सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे जाके आप इजीली उस वीडियो को देख भी सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है, अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा। और बताइए ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी। लगभग सारे पक्षों को हमने डिस्कस कर लिया एक एक करके। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए।